सो हेलो दोस्तों, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और आज हम आ चुके अपने मैथ्स के क्लास 10 के चैप्टर 3 के साथ, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, मैं सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक सी चीज बता दूं। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, वैसे शायद से नहीं भी पढ़ा होगा। तो देखो, मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये बेसिकली ऐसी इक्वेशन जिसमें बस एक ही वेरिएबल होता है, जैसे कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब कि जिसमें इक्वल टू का साइन, और वेरिएबल मतलब कि ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी कुछ है, ठीक है, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो देखो, वो थोड़ा कलर बदल गया क्योंकि वो ब्लू ही तो था यार, वो आपके आंखों में कमजोरी है। नहीं बताते रहो, मार्कर में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। मार्कर में टेक्निकल। हाँ, तो देखो, मैं क्या बोल रहा था। ये जो है ना, ये एक्स एक्स या कुछ भी रख दो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी रख दो, तो वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वो वेरी करता है। इस एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अभी इसमें -1 हो जाएगी, या फिर कोई दूसरी इक्वेशन रख दोगे, जैसे मान लो x प्लस टू रख दिया जीरो के बराबर, तो इसमें -2 हो गई। तो x की वैल्यू वेरी कर रही है, और जो वेरी करती है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब जो दल बदलू होता है। जो कहीं पर भी कुछ भी बन जाता है। आपका दोस्त मजाक कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये इक्वेशन मतलब इक्वल टू का मतलब है इक्वेशन है, वरना मैं तो ये x प्लस वन लिख दूं। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। ये देखो, डिफरेंस इतना है। ये जो होता है ना, ये x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है ये x प्लस वन होता है। ठीक है, बस इक्वल टू का डिफरेंस आ गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इक्वल टू है, और लीनियर पॉलिनोमियल में x प्लस वन है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो, वन वेरिएबल का तो देख लिया, अब दो वेरिएबल का देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसको मान लो x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल आ गए, इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल आ गए जो कि वेरी करते हैं, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन अपन को पढ़ना क्या है? अपन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ना है। तो बेसिकली देखो, पे अबे यार, हाथ खराब। हाँ, तो देखो, मैं बताता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। हाँ, तो देखो, ये होता है। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब क्या होता है? दो। पेयर मतलब दो, है ना। दो लीनियर ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल और उसका पेयर हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और 3x प्लस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गए? ये दोनों पेयर हो गए, और इन दोनों में क्या है? ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, और दो वेरिएबल के साथ। दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मतलब कि जिसकी डिग्री वन हो, जिसकी डिग्री वन हो। ठीक है, जिसकी डिग्री वन हो। और डिग्री मतलब क्या होता है पता है ना? जिसकी पावर, जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी पावर वन हो। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दोनों क्या हो गए? पेयर हो गए, दो दो है। लीनियर इक्वेशन क्या होगी? सबसे बड़ी मतलब जिसकी डिग्री वन हो और इक्वेशन का साइन हो। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया, और पेयर भी हो गया। टू वेरिएबल एक्स और वाई, दो दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, समझ गए? अब देखो, ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने मान लो एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो लिख दिया, और नीचे जेड प्लस ए इक्वल जेड प्लस ए माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख दिया। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर कुछ और है तो नीचे कुछ और है तो।
तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखो मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद पता नहीं ना समझ आ रहा, तो मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखो जैसे लीनियर इक्वेशन पहले बताते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, जो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब ये क्या होगा, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है, देखो, और इसमें दो इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो गया, आप हो गए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो गया, आपका दोस्त हो गया, वो पेयर में ठीक है। तो मजाक से हटके इसमें दो इक्वेशन आ जाती है और इसमें एक ही इक्वेशन रहती है। इसमें x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और इसमें 3x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो, जीरो फिलहाल, ठीक है। तो ये रहेगा, ठीक है। ये इसमें एक इक्वेशन है और इसमें दो इक्वेशन है, ठीक है। ये आप हो, ये आपका दोस्त, ठीक है। अब देखो पेयर ऑफ देखो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये समझ आना, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पोली टू बी पोली टू बी, ठीक है। जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, देखो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ अपन ये समझ लेते हैं, जनरल फॉर्म किसका, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। देखो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसका क्या जनरल फॉर्म होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म होगा। देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे ये है अपन ने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो ये है ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। a क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, y का कोएफिशिएंट और c क्या कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये समझते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर बहुत इजी है अब ये क्या बोल दिया मैंने, कंफ्यूजिंग है पर बहुत इजी है, बट सिंपल सा है, ठीक है। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूजिंग बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, कोई नहीं, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म होगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जनरल फॉर्म ऑफ पोली टू टीवी का ये मतलब ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी एग्जांपल से समझते ना, फिर इसके साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन करें, इंडिया में वैसे भी सबके साथ तो हो रहा है, इसके साथ क्यों करें ठीक है। तो जैसे मान लो 3x प्लस 4y, अरे हाँ 4y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, और 2x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्या हो गया, a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया, ठीक है। ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया, ठीक है। ये 3 है, a1 कोएफिशिएंट ऑफ x, ये a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये इतना बड़ा मैं लिखूंगा नहीं, आप मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। a1 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, b2 क्या हो गया, b1 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, c1 क्या हो गया, कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन और कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा।
नहीं समझ आया होगा तो फिर कमेंट में बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो फिलहाल को ये देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा, कंडीशन ऑफ सॉल्विंग पोलिटिविटी पोलिटोवी ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, पहली बात तो उस इक्वेशन को, जो दोनों इक्वेशन है ना, जो दोनों मतलब हाँ जो दोनों इक्वेशन है उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, बोथ इक्वेशन, रुक जाओ एक मिनट, इक्वेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट। अब देखो आप तो कंसिस्टेंट होते नहीं हो, इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गई, सीखो कुछ इक्वेशन से मजाक कर रहा हूँ, बट आप भी कंसिस्टेंट रहना बेटा, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू डायरेक्टली की टू सक्सेस, ठीक है। तो फिलहाल को टॉपिक पे आते हैं, इसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। और एक सेकंड, अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इक्वेशन रहेगी वो हर बार ही कंसिस्टेंट रहेगी, कुछ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, कुछ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, क्या स्पेलिंग होती है यार, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कुछ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट भी होती है, जैसे कि अब देखो कुछ इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, जैसे कि देखो अब सिंपल सी बात है ना, जहाँ पर कुछ अच्छे बच्चे वहाँ पर गंदे बच्चे भी होंगे, जहाँ पर कंसिस्टेंट बच्चे वहाँ पर इनकंसिस्टेंट बच्चे भी होंगे हाँ ठीक है। तो बेसिकली कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होता है, जिसके नहीं सॉरी, जिस जिस इक्वेशन में जिस इक्वेशन में मिनिमम एक सॉल्यूशन मिले, एक सॉल्यूशन मिले मतलब कि एक एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, एक एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए, और इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑपोजिट, जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले, जिस इक्वेशन में एक भी सॉल्यूशन ना मिले। अब देखो राइटिंग थोड़ी है भद्दी सी राइटिंग आपकी शक्ल की जैसी मजाक करो, बट ठीक है ना, मैं मतलब ओरली भी बोलते हुए लिख रहा हूँ तो समझना आई वो बार है, ये क्या लिख दिया मैंने, मेरे को भी नहीं समझ आया, सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब आप बोलोगे अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल ना, उसके लिए अपन को तीन क्या बोलते हैं वो दिए हैं, तीन मतलब तीन क्राइटेरिया दिए हैं जिससे कि अपन को पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। जैसे देखो पहला ये है, फर्स्ट, पहले तो जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन लिख दी मैंने, जनरल फॉर्म लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट इसका क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और नहीं सॉरी, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सॉल्यूशन है इसमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इसमें एक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, इसमें एक सॉल्यूशन, अरे राइट की ऐसी की जैसी ठीक है, एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब अगला अगला जो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब इसमें क्या है, अपन को इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है।
इसमें अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें थर्ड थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब थर्ड क्राइटेरिया नहीं बोलेंगे इसको, कंडीशन नहीं, वो क्या बोलेंगे, मतलब होता है यार कि कैसी रहेगी वो इक्वेशन, क्राइटेरिया टाइप से होता है, ठीक है। वो पता चल जाएगा आपको, मैं आगे क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। A1 अपॉन A2, एक सेकंड, हाँ ये सिचुएशन होती है, सिचुएशन होती है कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, और एक और हो सकती है, B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। टेंशन मतलब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा मिलके कंसिस्टेंट बन रहा है, ये पूरा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं इसके, मतलब इसमें सॉल्यूशंस आते हैं, ये पूरा कंसिस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या है, ये हो तुम इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये पूरा कंसिस्टेंट होता है और ये इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब मैं समझा रहा हूँ, देखो इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो रुक जाओ, इसको रफ करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ तो देखो इसमें अपने को क्या होगा, हाँ एक एग्जांपल समझाता हूँ। पहला पहला सिचुएशन मैंने आपको दिया है अभी, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अपना इक्वेशन मान लो 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इधर कुछ भी लिख दो, 5x प्लस 11y मतलब 11y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें अपना a क्या है, a1 क्या है, ये a1 है, ये b1 है, और ये c1 है। c1 की ऐसी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये अपना a2 है, ये अपना b2 है, और ये c2 है, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 4/5 इज नॉट इक्वल टू 3/11। साफ 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 दिख रहा है कि 4/5 3/11 के कैसे बराबर हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, हाँ कैसे हो सकता है, बताओ कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है ना। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के रेशियो, मतलब जो दो इक्वेशन दी रहेगी उनके एक्स कोएफिशिएंट के रेशियो कभी b1/b2 के बराबर ना हो तो एक सॉल्यूशन बनेगा। देखो कैसे एक सॉल्यूशन बनेगा, इसमें वो क्या बोलते हैं इसको, इसका ना ग्राफ होता है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें ये ऐसे बनता है, अरे एक सेकंड, अरे यार ग्राफ मेरे अच्छा बनता ही नहीं, ग्राफ मेरे हाथों से, पता नहीं क्या दिक्कत है ग्राफ को मेरे हाथ में हाँ यार ऐसे ही बना देता हूँ, क्रॉस क्रॉस ही बनता है इस पहले वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो है ना, देखो जैसे मान लो ये अपना वो x है, मतलब कुछ भी मान लो, जैसे पहली इक्वेशन के लिए देखो मैं रख के बताता हूँ आपको, पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा ना। हाँ तो देखो मैं बताता हूँ, 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये सॉल्व करना तो आता ही होगा ना, कि मतलब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें। मैंने दूसरे दूसरे चैप्टर में भी समझाया था, x अपॉन मतलब x अपॉन y, सॉरी एक डब्बे में रखेंगे ऐसे 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 तीन, इतना इतने निकालना तो ये, ठीक है। हाँ तीन तीन बस तीन। तो देखो अब एक सेकेंड, हाँ तो अब देखो जैसे मान लो x की वैल्यू रख दी मैंने 1 रख दी या 0 रख दी, x की वैल्यू 0 रखी, तो y देखो पहले इसको ना इस तरह से लिख दो कि मतलब 3y, देखो मतलब देखो यार ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे मतलब अगली क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आगे मतलब थोड़ा अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। मेरे को आता ही नहीं, ऐसा मत समझो कि मेरे को नहीं आता, मेरे को आता है, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ ये सब, ठीक है। तो मेरे को आता है, बट
अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी के लिए इतना ही समझो, बाकी जब आगे करेंगे क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, मैं समझा दूंगा आराम से, ठीक है। बेसिकली अभी इतना समझो कि ये जो है ना, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, या पहले वाले इक्वेशन की एक्स वैल्यू रखोगे, देखो इसमें ना बेसिकली ग्राफ में क्या होता है, पहले इक्वेशन की एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे, दूसरे इक्वेशन की एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे, फिर उसमें डंडी बनाओगे, ऐसे डंडी बना दी, और तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा वो, और वो उसका सॉल्यूशन होगा, समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, सेकंड, सब चीजें इक्वल होती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अरे यार ये तो भाई बात करता हूँ ठीक है। तो ये भी एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लो एक इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस कुछ भी मान लो, जैसे मान लो 1 इज इक्वल्स टू 0, तो दूसरा क्या लिखूंगा 8x प्लस 6y 6y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या बनेगा, a1 अपॉन a1 क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। अब a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा, 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो ये क्या सब इक्वल ही तो आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 क्या है, ये क्या बन गया 1 अपॉन 2 बन गया, ये भी 1 अपॉन 2 बन गया, और ये भी 1 अपॉन 2 बन गया, तो ये तीनों इक्वल आ गए, है ना। और इसका क्या, इसका कैसे ग्राफ बनेगा, इसका बनेगा अपना पैरेलल, ओ पैरेलल नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ देखो दोनों, मतलब जो ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन में आप एक्स और वाई रखोगे, और ये वाले इक्वेशन को जो एक्स और वाई रखोगे, वो दोनों सेम आएगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर से जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से जाएगा, मतलब ऊपर से आएगा मतलब दोनों सेम लाइन पे जाएगा, दोनों के सॉल्यूशन सेम लाइन पर होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कुछ भी, जैसे मान लो इधर अपन ने रख दिया, यार अभी क्या रख के थोड़ी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो मान लो ना, मतलब देखो समझाता हूँ मैं, आपने मान लो इसमें रख दिया एक्स की वैल्यू रख दिया आपने इसमें 2, वाई की वैल्यू रख दी 3, और मतलब पहले क्वेश्चन से, और दूसरी मतलब मानने के लिए बोल रहा हूँ 2 या 3 आएगा या नहीं आएगी वो मेरे को नहीं पता अभी, और दूसरी क्वेश्चन से आपने रख दिया 1.5 और 3, तो वो वही लाइन में जा रहा है ना, 1.5 नहीं सॉरी, दूसरी इक्वेशन का भी 2 और 3 है ना, पहली इक्वेशन से भी 2 और 3 आया, दूसरी इक्वेशन से भी 2 और 3 आया, दोनों लाइन मतलब दोनों के एक्स और वाई के सॉल्यूशन सेम आए, है ना, दोनों के एक्स और वाई के सॉल्यूशन सेम आए, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी, तो एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगी, तो इसमें देखो ना बीच में कितने सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बहुत बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, समझ गए। इसमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि दोनों लाइन है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, एक लाइन देखो, जैसे मान लो एक लाइन इधर जा रही है और दूसरी लाइन इधर जा रही है, तो वही है, एक लाइन इधर जा रही है, दूसरी लाइन इधर जा रही है, दोनों के बीच में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब थर्ड थर्ड सिचुएशन समझ लेते हैं, मिटाई देते हैं। समझ में आ गया होगा नहीं आपको, नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल वगैरह से समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। थर्ड सिचुएशन थी अपनी, थर्ड सिचुएशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, c2 मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो a1 क्या आ गया 4x प्लस b1 मान लो 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 8x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका आप रेशियो निकालोगे तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या ग्राफ बन जाएगा, इसमें बन जाएगा अपना ये पैरेलल, पैरेलल बन जाएगा, ठीक है।
दोनों ग्राफ ऊपर नीचे चल जाएंगे तो इसमें तो सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा, इसमें कहाँ सॉल्यूशन है। अब आप बोलोगे बीच में सॉल्यूशन आएगा, नहीं भाई बीच में कहाँ, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तब सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला सिचुएशन समझ लिया, दूसरा सिचुएशन समझ लिया, और ये तीसरा सिचुएशन, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी फिर धीरे धीरे आराम से समझ लें कि यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इधर से क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के भी आते हैं, और डायरेक्ट 2 इक्वेशन दे देंगे, उसके डायरेक्ट एक्स और वाई वैल्यू, एक्स और वाई निकालो, बहुत बढ़िया 3-4 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो बढ़िया है ये चैप्टर, बढ़िया स्कोरिंग है, ठीक है। तो सिंपल सा चैप्टर है, बाकी फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग मैथ्स कंटेंट। मतलब मैथ्स क्लास 10 भी करूँगा मैं, मतलब मैथ का क्लास 10 भी करूँगा, और फिर आगे अपना स्पेस इन सब की वीडियो आएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल दैट टेक केयर, तब तक के लिए बाय।